स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट है देख रहे हैं आप, और माहौल टाइट है में आज बात राम मंदिर की करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उस भव्य कार्यक्रम के लिए मंदिर के ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी भेजा था, जिसे पीएम ने स्वीकार भी किया। बाकायदा एक ट्वीट किया गया था। 22 जनवरी को अयोध्या में पीएम का कार्यक्रम तय हो चुका है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद को मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर आपत्ति है। और ये हम आपको बता दें, मौलाना महमूद मदनी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से दूरी बनानी चाहिए। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया है। कोर्ट के फैसले पर मदनी का कहना यह है कि फैसला किसी भी तरह से सही नहीं था, यानी कि अयोध्या में रामकाज से मौलाना नाराज नजर आ रहे हैं। घड़ी नजदीक है, लेकिन अब मौलाना में नाराजगी है और मदनी का यह कहना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था वो सही नहीं था, यानी कि मन में टीस जो है वो अभी भी बची हुई है। और अब सवाल इसलिए भी वो खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को न्योता क्यों दिया गया है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ। और आप ज्ञान वापी में और इधर उधर सब में इसकी इंक्वायरियाँ जांचें भी हो रही हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले पे इन्होंने प्रश्न खड़ा किया, तो इसका मतलब कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। और यह सर्वसम्मत फैसला था। संविधान बेंच के किसी एक जज ने भी एक लाइन भी इस निर्णय पर विरोध नहीं किया था। यह नैसर्गिक न्याय है। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 492 वर्षों का लंबा संघर्ष किया, तब यह हमें प्राप्त हुआ है। तो खबर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, मदनी साहब का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला गलत नहीं है। अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उनको रास नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने इस फैसले को गलत बता दिया। गलत माहौल में दिया गया था, ये भी बात सामने आ रही है। संत समाज ने मदनी के बयान का अब विरोध किया, क्योंकि संत समाज में नाराजगी है। संत समाज का कहना है कि एक लंबा इंतजार उन्होंने किया और ऐसे में ये जो पूरा मसला है, कोर्ट की लड़ाई उनकी तरफ से भी लड़ी गई थी। कोर्ट का जो फैसला हुआ, कोर्ट का जो निर्णय था वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए और सबको सर्वमान्य है, लेकिन मदनी साहब को सर्वमान्य नहीं है। मदनी साहब इसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी नजदीक आ चुकी है 22 जनवरी। इसलिए अयोध्या का जो मसला है अब काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए राम मंदिर समिति जो है वो पहुंची थी प्रधानमंत्री के आवास पर। वहां पर उन्हें निमंत्रण दिया गया। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया, बाकायदा इसके लिए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए यह भी कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस क्षण को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, इस क्षण का साक्षी बन रहा हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण गया था, उन्होंने भी इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस क्षण के वो साक्षी बन रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं।
तो ये हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, रामलला विराजमान होने वाले हैं, लेकिन इतनी परेशानी मौलानाओं को आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि मदनी साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतीक भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। उनका हम रुख करते हैं। सबसे पहले अतीक हमारे सहयोगी के पास भी हम लौटेंगे। सबसे पहले जाते हैं हाफिज साहब के पास। हाफिज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, सुप्रीम है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है। दिक्कत कहां पर है? मदनी साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सही नहीं था और प्रधानमंत्री को निमंत्रण आखिर क्यों दिया गया इस कार्यक्रम में? हाफिज साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रहे। हाफिज साहब के पास जाने की हम कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन अपने सहयोगी अतीक के पास हम चलते हैं। अतीक, ये जो पूरा प्रक्रिया है काफी समय इसमें लगा। निश्चित है दोनों ही जो पक्ष थे वो कोर्ट में गए, कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया जो कि फिर सर्वमान्य होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जनता क्या कुछ कह रही है? क्योंकि मदनी साहब कह रहे हैं प्रेशर में फैसला दिया गया, वो माहौल ठीक नहीं था, वो समय ठीक नहीं था, ये जो फैसला है वो सही नहीं है। तो शिल्पा, लगातार ये बात चल रही थी कि इतने साल बाद जो फैसला आया उस फैसले को सभी ने स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सभी ने उसको माना था, सभी धर्म गुरुओं ने और सभी ने स्वागत किया था। हालांकि जब दोबारा सवाल खड़े कर दिए गए हैं तो कहना कि ये बात चल रही है कि मुसलमानों को भड़काने की बात चली आ रही थी। मगर हमारे साथ कुछ मौजूद मुस्लिम भी हैं, से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जब पूरा फैसला आ चुका है अयोध्या पे, अब मंदिर बनने जा रहा है, हालांकि मोहम्मद जो मौलाना उन्होंने कहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनको वहाँ बुलाना नहीं चाहिए और वो कहीं ना कहीं पीएम है, साधु संत जो हैं वहाँ पर उद्घाटन न करें और सवाल खड़े कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था फैसले को इनकार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बात? भाई देखिए, एक मोदी जी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू समाज से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन उसके साथ एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और वो अगर अपनी मर्जी से किसी मंदिर में माथा टेकना चाहते हैं तो उसके लिए वो आज़ाद हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, जिसको जो करना हो अपने धर्म की प्रैक्टिस वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये भाजपा का अगर प्रोग्राम है, भाजपा ऑर्गेनाइज कर रही है तो ये गलत है। और अगर जो संत समाज कर रहा है और संत समाज अगर इनको बुला रहा है तो उसमें जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मदनी ने जो बयान दिया तो मानना कि गलत बयान दे दिया है, वो जा सकते हैं? नहीं, मदनी जी को बयान से इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदू कहीं जाए, मदनी जी को अगर कोई मुस्लिम बुलाएगा कहीं, और मैं तो समझता हूँ मदनी जी ऐसे इंसान है, कोई हिंदू अगर दावत देगा उनको अपने यहाँ कहीं जाने के लिए तो वो वहाँ भी पहुँचते हैं। इस तरह के इंसान है, जितना मैं मदनी जी को जानता हूँ। आप बताइए कि क्या लगता है कि जब ये बात अब सब साफ हो चुकी है कि 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, इस तरह के बयान आखिर में चुनाव भी हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को कि उन्होंने साफ कह दिया कि हम फैसले को ही नहीं मानते हैं, फैसला गलत दिया गया था? नहीं, देखिए, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का न्यायपालिका पर पूरी तरह भरोसा है और जिस समय राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले को देश के सारे लोगों ने माना और उसी के दरमियान कोर्ट के द्वारा वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। अब मान लिया राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? ना मुसलमानों को दिक्कत होनी चाहिए। भाई, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब एक हिंदू नेता अपने कहलाते हैं। अगर वहाँ पर साधु संत महात्मा वो मंदिर का निर्माण करके और वहाँ पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। भाई, मुझे अगर कोई किसी प्रोग्राम में कोई बुलाता है, लोगों से ये भी जानिएगा, क्या इन लोगों को भी लगता है कि फैसला गलत है? क्योंकि मदनी साहब तो कह रहे हैं फैसला भी गलत है, प्रेशर था उस समय, माहौल अलग था, इसलिए ऐसा फैसला दे दिया गया। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो फैसला आया था राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, मदनी साहब ने कहा कि फैसला गलत है, आपको क्या लगता है फैसला सही है गलत है? देखिए, अब मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फैसला जो आया भाई कहीं पर वो साबित नहीं हो रहा था कि यहाँ पर मंदिर पहले से था, उस पे जाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद करते हैं अजहरी साहब को हमारी आवाज मिल पा रही होंगी। हाफिज साहब, आवाज मिल रही है मेरी? आ रही आवाज। ठीक, स्वागत हाफिज साहब आपका चर्चा में। हाफिज साहब, जो बयान दिया गया है मदनी साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सही नहीं था। पहले तो समय हो चुका है इसको आए हुए, मंदिर भी बनकर ऑलमोस्ट तैयार होने को है, ठीक मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उससे पहले बयान, और फिर उसके बाद ये भी कहना कि प्रधानमंत्री को आमंत्रण क्यों है। आप कितना ताल्लुक रखते हैं इस बयान से? आप इस बयान को कैसे देखें? पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, फैसला तो एक तरफा आया था, इसमें तो कोई शक नहीं है, और फैसला
मान लिया था, ये अलग बात है, चूंकि मुद्दा खत्म हो और इस पर राजनीति खत्म हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फैसला हमने मान लिया, मामला पूरा खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी अब भी इस पर राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है वहां पे, वो तो देश के वजीर आजम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बुलाकर ढिंडोरा पीटा इसकी जा रहा है कि 2024 का चुनाव है सर पे, इसलिए 22 जनवरी उनके उसकी रखी गई है चलेयांश की। तो इससे जाहिर होता है कि जो हम जिस विवाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला मान लिया था, उस पर कोई किसी तरह नहीं। का अच्छा हाफिज साहब, प्रधानमंत्री अगर इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा क्या? नहीं, विवाद नहीं। वहां पर आस्था को राजनीति से क्यों भाई जोड़ा जा रहा है, सियासत में क्यों? थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, कैसे सियासत से, मतलब कैसे कहना चाह रहे हैं सियासत से जोड़ा जा रहा है? जो जिन लोगों का खुल करके जो लोग 1992 से पहले से राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आज सरकार बनाई है, तो वो लोग राजनीति तो कर रहे थे राम मंदिर के नाम पे। अब राम मंदिर बन चुका है, तब अब उनको राजनीति बंद कर देनी चाहिए। ढिंडोरा नहीं भी जा रहे, वजीर आजम जाए। वजीर आजम सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम पूरे देश में रहने वाले हर समुदाय, हर मजहब के लोगों के वजीर आजम है। लेकिन वो दिखाना ये चाहते हैं कि हम एक ही समुदाय के वजीर आजम है। और जब तकरीर होगी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। ये बिल्कुल झूठी बातें। ठीक है, चलिए, यानी कि आपको भी आपत्ति है इससे कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों जा रहे हैं, सियासी मुद्दा प्रधानमंत्री से बना रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।